कहते हैं कि जीतना भी एक आदत है और हारना भी एक आदत है। सफल लोग हमेशा जीतने की आदत अपने अंदर पालते हैं। उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का एक जुनून होता है और वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। असफल लोग हमेशा हारने की मानसिकता लेके चलते हैं। उनके अंदर सपने तो होते हैं लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का जुनून नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। असफल लोग हमेशा जो उन्हें मिल गया है या फिर जितना वो कमा पा रहे हैं या जितना वो अचीव कर पा रहे हैं उसमें वो संतुष्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं इंसान जब संतुष्ट हो जाता है तो उसकी तरक्की बंद हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे कदम के बारे में जिन्हें अपना करके कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। कोई भी व्यक्ति औसत से सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। हर मीटिंग और सेमिनार में हमसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि सर हमें गाइड करें, हमें वो कुछ स्टेप्स बता दें, हमें कुछ ऐसे कमिटमेंट्स बता दें जिसको हम लोग अपना करके हम जो अभी हैं, जिस जगह पे हैं, जिस औसत जगह पे हम बैठे हैं वहां से हम शिखर तक पहुंच जाएं और हम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। मेरे पिछले 18 से 20 साल के मार्केटिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई लोगों को अपनी जिंदगियां बदलते हुए देखा है। मैंने कई स्ट्रगल्स मैंने लाइफ में देखे हैं, मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और मुझे एक चीज समझ में आती है, हर व्यक्ति के लिए उसके मंजिल तक पहुंचने के जो कदम है वो अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अंदर का जो मोटिवेशन है, अंदर के जो उसके सपने अंदर में बसे हुए हैं वो उसको मोटिवेट करता है या फिर वो उसको बताता है, गाइड करता है कि ऐसा वो क्या करे कि वो अपने सपनों को अचीव कर सके। फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 कदम ऐसे लेकर के आया हूं जो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेगा तो वो बहुत जल्द ही शून्य से शिखर में पहुंच सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपको काफी मदद करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को और अपने बिजनेस को निखार सकें। तो हम शुरू करते हैं उन 5 कदम से जिसे आप अपना करके अपनी जिंदगी में असफल कैटेगरी से आप सफल लोगों की कैटेगरी में आराम से आ सकते हैं। पहली आदत, अपने जिंदगी के प्रति समर्पित हो जाएं। अपने जिंदगी के प्रति गंभीर हो जाएं। गेट सीरियस टुवर्ड्स योर लाइफ। जब तक आप अपने जिंदगी के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति आप सीरियस नहीं होते हैं तब तक आप कोई भी काम कर लें आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने गोल्स निर्धारित करने पड़ेंगे। आप कहां पहुंचना चाहते हैं आने वाले 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आप क्या पाना चाहते हैं, आप अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा देखना चाहते हैं। ये आपको सारे गोल्स आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। जिसके पास गोल्स नहीं है वो व्यक्ति ठीक उसी व्यक्ति के समान होता है जो व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठ तो गया है लेकिन उसे यही नहीं मालूम उसे जाना कहां पे है। वो ट्रेन है, वो चल रही है, वो कहीं ना कहीं तो उसको पहुंचाएगी ही, लेकिन वो उसको वहां नहीं पहुंचाएगी जहां उसे जाना था, क्योंकि उसके माइंड में, उसके दिमाग में खुद ही ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में उसे जाना कहां है। तो अपना गोल्स आपको निर्धारित करना है। आप अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाएं, अपने गोल्स को निर्धारित करें। आने वाले कुछ सालों के अंदर में आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या कमाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को किस जगह देखना चाहते हैं और साथ ही साथ में ये विश्लेषण भी करें कि पिछले 5 सालों में आपने जो काम किया है, क्या वो काम आपने जो किया वो उतना ही था जितना आप वाकई में कर सकते थे। अगर इसको सरल शब्दों में मैं बोलूं तो क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में जितनी क्षमता आपके अंदर में है आपने पूरी क्षमता का उपयोग किया अपने काम को करने में? इस बात का विश्लेषण करें और अगर आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में आपने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया है तो क्या क्या आपसे गलतियां हुई है उन्हें आज ही बैठ करके आज नोट कीजिए, उन्हें सुधारिए, अपने गोल्स निर्धारित कीजिए और उन गोल्स के आधार पर, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी हैबिट्स हमको छोड़नी चाहिए, कौन सी आदतें हमको अपनानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमको पिछले 5 सालों से अपने सपनों को अचीव करने से रोक रही हैं और ये आदतें अगले 5 सालों में हम चेंज करेंगे ताकि अब आने वाले 5 साल में हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर किसी पेड़ को काटना है और आपके पास में 16 घंटे का टाइम है
तो 13 घंटे का टाइम आप अपनी कुल्हाड़ी को धार करने में लगाएंगे और 3 घंटे का टाइम आप पेड़ को काटने में लगाएंगे। इससे वो पेड़ जितनी आसानी से कट सकता है, उतनी आसानी से कोई व्यक्ति बिना धार किए अगर 16 घंटे से उस पेड़ पर लगातार मार रहा होगा तो भी उसके चांसेस बहुत कम है कि वो पेड़ कट जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने 13 घंटे कुल्हाड़ी को धार करने में लगा दिए हैं, उसके साथ में ये गारंटी है कि उसका वो पेड़ कट के ही रहेगा। तो हमेशा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें कि आपके ऊपर में है कि आप कमाना कितना चाहते हैं। लोग 50,000 भी कमाते हैं, लोग 50 लाख भी कमाते हैं। फर्क इतना होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को 50 लाख का आदमी बनाता है और ये व्यक्ति अपने आप को 50,000 का व्यक्ति बनाता है। दूसरा कदम, समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए, गेट स्मार्ट। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हार्डवर्क करना एसेंशियल नहीं है। खाली हार्डवर्क करने से कोई भी इंसान सफलता नहीं पा सकता। आपको अपने हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को कंबाइन करना भी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लेकर चलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक स्मार्ट वर्क है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा फलने फूलने वाला बिजनेस है। आप जब तक अपने स्मार्टनेस के ऊपर में या फिर आप चीज़ों को आसान तरीके से करने के तरीके आप नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप हार्ड वर्क तो जरूर करेंगे और आप कुछ कमाएंगे भी, लेकिन आप कभी वो नहीं कमा पाते हैं जिसकी आपको चाहत होती है, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क आपको वो नहीं दिला सकता। तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क करने की आदत डालिए। हार्ड वर्क अपने को वर्क तो करना ही है, अपने को हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क कंबाइन करना है। अब ये स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपने अनुभवों से, अपने पिछली गलतियों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप हमेशा सीखते रहिए। आपसे जो गलती हुई है, आपसे जो परेशानियां आपने फेस की है या फिर जो कुछ आपसे मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, उनको एक्सेप्ट करने का जिगर आपको रखना पड़ेगा। उन गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें मानिए कि आपसे वो हुई हैं और उसके बाद में ऐसे कुछ कदम लीजिए कि उन गलतियों को आप सुधार सकें। आप दूसरों के आइडियाज को हमेशा प्रेफरेंस देते रहें, दूसरों के आइडियाज सुनते रहें, हमेशा अपने कानों को खुला रखें। अगर कोई भी आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा है, आइडिया कोई सा कब क्या कमाल कर जाए किसी को नहीं पता होता है, तो अगर कोई सामने वाला आपको आइडिया दे रहा है तो बिना पहले उसको जज किए कि ये अच्छा है कि बुरा है, या फिर उस इंसान के बारे में कोई राय बनाने से पहले उसके आइडिया को सुने जरूर, और आइडिया को सुनने के बाद में एक आत्म विश्लेषण जरूर करें, उस आइडिया के बारे में सोचे जरूर कि क्या वो आइडिया काम कर सकता है। फिर उसके बाद में आपका जो वर्क एक्सपीरियंस इतने साल का रहा है, अपने वर्क एक्सपीरियंस में जो गलतियां हुई है, जो आपने मार्केट में देखा है, आप उस एक्सपीरियंस को उस आइडिया के साथ में कनेक्ट करके देखिए कि कितनी हद तक आपको लगता है कि वाकई में ये आइडिया जो है ये एक सफल जीवन की ओर आपको ले जा सकता है। तीसरा कदम, गतिशील बनिए, बी अ मैन ऑफ एक्शन। जब तक योजनाएं, जब तक आपकी कार्य प्रणाली, जब तक आपके कार्य करने का तरीका पेपर्स में रहेगा, तब तक सफलता आपके पास में नहीं आ सकती। आपके पास में सफलता तभी आएगी जब आप उस मैप को जो आपने बनाया है, जब आपने जो एक्शन प्लान आपने बनाया है, आप उसमें एक्शन लेना शुरू नहीं कर देते। एक बार आपने अपने गोल्स सेट कर लिए हैं तो तुरंत आपका जो सेकंड स्टेप आता है कि आप उन गोल्स को पाने के लिए आप एक एक्शन प्लान बनाएंगे। आपके गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, मिड टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। तो आपका एक्शन प्लान जो है वो भी डिवाइडेड होना चाहिए। पर डे में, पर वीक में, पर मंथ में, पर ईयर में आपका एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए जो क्लियरली आपने जो गोल्स लिखे हैं उनके सामने में टाइम पीरियड जो आपने लिखा होगा कि मुझे 3 महीने में ये अचीव करना है, मुझे 6 महीने में ये अचीव करना है, तो आपका एक्शन प्लान उस हिसाब से होना चाहिए कि उतने महीने में आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें, उस टारगेट को अचीव कर सकें। मीन्स एक सही, एक लीगल, एक राइट एक्शन प्लान जो फिजिबल है और जो प्रैक्टिकल है। एक बार आपने एक्शन प्लान बना लिया तो आपका ये टाइम आता है कि आप उसी मोमेंट से एक्शन में उतर जाएं। आप अच्छे टाइम का वेट ना करें, क्योंकि अच्छा टाइम कभी नहीं आता है। अगर आपको लगता है कोई टाइम अच्छा नहीं है तो अपने आप को 5 सेकंड का टाइम दें, 1 से लेकर के 5 गिनती करें। 5वीं गिनती के बाद में आप उस एक्शन प्लान के ऊपर में भिड़ जाए। आपका मन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे मैटर नहीं करता। कुछ दिन के अंदर में आपको अपने आप उस काम को करने की आदत पड़ जाएगी और फिर आपका मन आपको नेगेटिव थॉट्स देने के बजाय आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा, आपको वो रास्ते दिखाएगा, आपको फोर्स करेगा कि जो एक्शन प्लान तुमने बनाया है उस एक्शन प्लान पे तुमको काम करना है, उसे तुम भूल नहीं सकते। और अपने एक्शन प्लान को जरूर आप पर डे में, पर वीक में, पर मंथ में, पर ईयर में जरूर डिवाइड कीजिएगा। छोटा एक्शन प्लान, बड़ा एक्शन प्लान, मिड टर्म एक्शन प्लान, ये सभी सीढ़ियां होती हैं कि आप अपनी मंजिल की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कितनी इफेक्टिवली बढ़ रहे हैं और कौन सी गलतियां आपसे हो रही हैं, ये आपको समझ में आता है। फिर उसके हिसाब से ही आप अपने विश्लेषण के हिसाब से ही आप अपने एक्शन प्लान्स को सुधारते हैं।
चौथा कदम, ऊर्जावान बनिए। गेट एक्साइटेड, हमेशा उत्साहित रहें। आपके काम को लेकर के आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें तो आप उससे मुस्कुरा करके मिलें। आपको देख करके सामने वाले के मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये वाकई में जो काम ये कर रहा है वो इस काम में बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो अपने काम में इतना विश्वास रखता है, इतना बिलीव है उसको अपने सिस्टम में कि वो इस काम से अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। जो व्यक्ति उत्साहित होकर के मुस्कुरा करके सामने वाले से लोगों से मिलता है, सामने में वही रिएक्शन आता है। वो भी आपसे मिल करके उत्साहित होते हैं, वो भी आपसे मिल करके मुस्कुराते हैं। उनके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग आता है आपके बारे में, उनके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आता है, पॉजिटिव आइडिया आता है आपको देख करके, और वो ऐसे आदमी के साथ में ही जुड़ना चाहेंगे जिसे अपने बिजनेस को लेकर विश्वास हो, जो अपने बिजनेस को लेकर के उत्साहित हो। दो तरीके से आदमी काम करता है, या तो आदमी वो काम करता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर आदमी जो काम करता है उस काम को वो पसंद करने लगता है। अगर आपको वो काम नहीं मिला है जो आप पसंद करते थे तो आपको उस काम से प्यार करना पड़ेगा जो आपको अभी करना पड़ रहा है, तभी आप जाके जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो हमेशा लोगों से मुस्कुरा करके मिलिए और अपने काम को लेकर के एक्साइटेड रहिए, उत्साहित रहिए। साथ ही आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना ही है। आप भले स्लो लेवल पे हैं, आप मिडिल लेवल में हैं, अपर लेवल में हैं, कोई भी लेवल में आप रहें, लेकिन अगर आपने अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना छोड़ दिया, शिखर तक आप इतनी मेहनत करके पहुंच तो जाएंगे, लेकिन शिखर में बने रहना शिखर में पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे सुबह जिम जाना है, मुझे सुबह योगा करना है, मुझे ये कसरत करनी है, तो भले कितनी भी तकलीफें आ जाएं, आपकी बॉडी में कितना भी पेन हो रहा हो, वो सुबह कितनी भी सुहानी हो, जिसमें नींद काफी अच्छी आ रही हो रजाई के अंदर में, उसके बाद भी 5 बजे आप ठीक उस रजाई को फेंक करके खड़े हो जाएंगे और आप अपना काम निपटाएंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, अपने जिम जाएंगे। आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे किसी भी हालत में 4 लोगों को रोज प्लान शो करना है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको 4 लोगों को प्लान शो करना है, तो भले दुनिया की इधर उधर हो जाए, भले आपकी तबियत खराब हो जाए, भले यहाँ पे सुनामी आ जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रात को घर पहुंचने से पहले आपके पास में 4 लोगों के नाम होने चाहिए जिनको आप आज प्लान शो करके आ रहे हैं। शून्य से शिखर तक जाने का 5वां कदम, अपने आप को समय दें। गेट टाइम फॉर यू। आपको हमेशा अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सीखते रहना चाहिए। आपको हमेशा आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए कि आपने जो आज दिन भर काम किया वो कितना हद तक सही था और कितनी हद तक गलत था। जब तक आप अकेले नहीं बैठेंगे, आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप अपने आप को समय नहीं देंगे, आप आत्मविश्लेषण नहीं कर सकते। अगर आप आत्मविश्लेषण करे बिना अपना काम करते जाते हैं तो हो सकता है कि आप सफलता हासिल कर लें, या फिर हो सकता है आप सफलता हासिल ना कर पाएं, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होगा कि कहीं ना कहीं इस दौड़ भाग की जिंदगी में आप भी दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। अपने आप को टाइम दें, सोचें, आत्मविश्लेषण करें कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में मैंने जो किया है क्या वो सही था। क्या पिछले कुछ सालों में, जो पिछले कुछ महीनों में, दिनों में जो मैं करते आ रहा हूँ, क्या उनको अगर मैं आने वाले 5 सालों तक कंटिन्यू करता हूँ तो जो गोल्स मैंने डिसाइड किए हैं, जो मेरे सपने हैं, तो मैं उन्हें अचीव कर सकता हूँ क्या? क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल के लिए आपने अपनी आंखों में जो सपने सजा रखे हैं, अगर अभी भी आप उन्हीं पिछले 5 सालों की तरह काम करें जैसे आप करते आ रहे थे, उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहें जो आप करते आ रहे थे, तो अगर क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों के बाद में कुछ बदलने वाला है, या फिर आपके जो सपने हैं जो उन 5 सालों में अचीव नहीं हो पाए वो आने वाले 5 साल में अचीव हो सकते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखें, अपनी क्षमता के अनुरूप या अपनी क्षमता से ज्यादा ही काम आपको करना चाहिए। अपनी क्षमता से कम कार्य हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं तो हम उस सफल जिंदगी को ठुकरा रहे हैं जो हम लोग आसानी से पा सकते हैं, जिसे हम आसानी से जी सकते हैं। जब आप खुद को समय देंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक हम कहाँ गलत थे और अब हमको क्या करना चाहिए। और हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से आप दोस्ती करिए, ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए जो पॉजिटिव हैं, जो आपकी तरह एनर्जेटिक हैं और जिनके अंदर में आप ही की तरह कुछ कर गुजरने का जुनून है। अगर 10 गधों के बीच में रहेंगे तो 11वें गधे आप होंगे, 10 अंबानी के बीच में रहेंगे तो 11वें अंबानी आप होंगे।
और ये थे वो 5 कदम जो मुझे लगता है कि शून्य से शिखर तक पहुंचने में, एक औसत से सर्वश्रेष्ठ बनने में किसी भी व्यक्ति को काफी मदद करेगा। हम ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को, जो हमने मार्केट में देखा है, वो एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसा कंटेंट लेकर के आए कि आप अगर इस वीडियो को देखने में जितना समय लगा रहे हैं, आपको ये लगे कि आपका समय लगाना उचित था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से इस चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जब भी अपने नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई वीडियो डाली और आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो आपको इसमें कोई चार्जेस है नहीं, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दबाना है, वहाँ पे बेल आइकन, घंटी वहाँ पे एक होती है, उसको दबाना है। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे, इस टाइप का कोई भी वीडियो डालेंगे, आपको तुरंत उसकी खबर मिलती जाएगी। इसी के साथ में मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लाइफ में खूब तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें और आपके परिवार हमेशा खुश रहे। मंगल कामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।